नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की छठी ढाल में हम मुनिराज के 28 मूल गुणों का स्वरूप समझ रहे हैं। 28 मूल गुणों में से अभी तक हम 21 मूल गुणों को पढ़ चुके हैं। कौन कौन से 21 मूल गुणों को हम पढ़ चुके हैं? कौन बताएंगे भैया, बताओ जल्दी। 21 मूल गुण कौन कौन से हम लोगों ने पढ़ लिए हैं? जल्दी बताओ। जी बताइए। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। ठीक, इनमें से पढ़े कितने अभी तक अपन ने? उसमें से 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती और 6 आवश्यक, इतने पढ़ लिए। अच्छा, इनके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा? इसके अलावा एक चीज आपने मिस करी है, बोलो निहिता। क्या क्या पढ़ लिया है अपन लोगों ने? भैया 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक, 7 शेष मूल गुण। नहीं तो 7 तो अपन अभी पढ़ेंगे। एक चीज मिस कर रहे हो आप लोग, 5 इंद्रिय विजय। 5 इंद्रिय विजय, ठीक है। और 3 गुप्ती जो है वो 28 मूल गुणों में नहीं आती है, बराबर। 3 गुप्ती 28 मूल गुणों में नहीं आती, वो तो मुनिराज के रेफरेंस में था, इसलिए वहां पर 3 गुप्ती का स्वरूप बताया। तो 28 में से कौन कौन से हो गए? 21। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, ये हो गए 15। और 6 आवश्यक, 15 और 6 21। ठीक है, नाम सबको पता है। 5 महाव्रत: अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। ठीक है, फिर 5 समिति: ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति। 5 इंद्रिय विजय: स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय, कर्ण इंद्रिय विजय। अब 6 आवश्यक: सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग। ठीक है, ये 6 आवश्यक हम लोग कल तक पढ़ चुके हैं। अब आज हम जो 28 मूल गुणों में अंतिम जो 7 शेष गुण हैं उनको पढ़ेंगे। सरल है, आइए छंद पढ़ते एक बार। समता सम्हारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को नित करे, प्रतिक्रम करे श्रुत रति, तजे तन अहमेव को, जिनके न न्योन न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण, भूमाहि पिछली रयनि में, कछु शयन एकासन करन। 7 में से 5 शेष गुणों को यहाँ पर बताया है 5वें छंद में, आखिरी 2 लाइन में। कौन कौन से है? जिनके न न्योन, सबसे पहला मुनिराज। जिनके मतलब किनके? कि जिनकी हम बात कर रहे हैं। किनकी बात कर रहे हैं निहिता? मुनिराज की बात कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे मुनिराज, उनके क्या है? न न्योन माने वो नहाते नहीं हैं, स्नान नहीं करते हैं। वे मुनि कभी भी स्नान नहीं करते, ये उनका पहला गुण। दूसरा, न दंत धोवन, दांतों को धोते नहीं, दांतों की सफाई नहीं करते। 2,
अभी शब्दों का अर्थ समझते हैं, ठीक है। अंबर, अंबर मतलब होता है वस्त्र, आवरण मतलब वस्त्र से ढकना, और लेश मतलब थोड़ा सा भी नहीं, वे थोड़े से भी कपड़ों को ढकते नहीं हैं, माने वे नग्न रहते हैं, शरीर को ढकने के लिए थोड़ा सा भी वस्त्र नहीं रखते हैं। तीसरा तीसरी लाइन में कौन कौन से हुए 3 गुण? अस्नान, अदंत धोवन और नग्नता। अस्नान माने वे नहाते नहीं है, स्नान नहीं करते, दांतों की सफाई नहीं करते, और तीसरा वे नग्न रहते हैं। ये 3 मुनिराज के गुण। चौथा, भूमाही, पिछली रयनी में कछुशयन, ये यहां तक पूरा एक है। भूमाही, पिछली रयनी में कछुशयन, मतलब भू, भू मतलब क्या होता है? भू माने जमीन, धरती, भूपति, है ना। भू मतलब धरती, जमीन। माही, अब माही मतलब जमीन पर, जमीन में, जमीन के ऊपर। पिछली रयनी में, पिछली रयनी में मतलब रात्रि के पिछले भाग में, एक करवट से भूमि पर, कछु शयन, कुछ समय शयन करते हैं, कुछ समय सोते हैं। भूमि शयन, इस गुण का नाम है भूमि शयन, माने मुनिराज कहां पर सोते हैं रिदम? बिस्तर पे, पलंग पे, कि नहीं भूमि पर सोते हैं। या भूमि, अभी अपन एक एक गुण को पढ़ेंगे तो उसका विशेष पढ़ेंगे कि भूमि नहीं हो तो तखत भी होता है, पाटा भी होता है, पर कुछ समय शयन करते हैं, इसका इतना अर्थ है। भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन, ये 4 हो गए। कौन कौन से हुए 4? स्नान नहीं करते, दांतों को साफ नहीं करते, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र नहीं रखते, चौथा भूमि पर शयन, शयन माने आराम करते हैं। 4। 5वां, एकासन करन, एकासन करते हैं। कब करते हैं एकासन सुहानी? अष्टमी चौदस को। मुनिराज कब कब एकासन करते हैं? कि रोज ही करते हैं। अष्टमी चौदस को तो श्रावक कभी करता है, मुनिराज तो रोज ही करते हैं। इसलिए आपको याद होगा शिक्षा व्रत में एक प्रोषधोपवास नाम का व्रत था, पढ़ा, याद आया रुचि आंटी? प्रोषधोपवास, कि उपवास के एक दिन पहले एकासन और उपवास के एक दिन बाद एकासन, वो शिक्षा व्रत था। काय की शिक्षा देता है कि जब मुनि आप बनेंगे तो मुनि बनकर के आप कैसे अपने एकासन व्रत का पालन करेंगे। क्यों? आजीवन ही एकासन है, भले ही तबीयत खराब हो। क्यों महाराज जी, कभी ऐसा होता है क्या? सुबह खाली पेट एक खुराक, फिर सुबह भोजन के बाद में दूसरी खुराक, और शाम के भोजन के बाद में तीसरी खुराक, ऐसा कुछ होता है कि नहीं? वो तो एक ही बार भोजन लेते हैं, और वो एक बार का भोजन भी कैसा होता है, ये हम लोग एषणा समिति में थोड़ा देख करके आए, अंतराय को टाल कर, दोषों को टाल करके, ऐसा। ठीक है, ये 5 इस छंद में बताया है। चलो अगला छंद एक बार देखते हैं, फिर सबके बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ गया छंद? अच्छा, इसमें इस छंद तक ही दिया है। चलो ठीक है, फिर अभी इतना अपन करते हैं, वो मैं आपको अपन आगे देखेंगे उसको। 7 अन्य गुण, ठीक है। अस्नान, अदंत धोवन, भूमि पर शयन, दिन में एक बार आहार, और खड़े खड़े अपने हाथों में आहार लेना। 4, नग्न रहना। 5, और केश लॉन्च करना। 6, ठीक है। इस केश लॉन्च करना 6, क्या छोड़ दिया अपन ने? भूमि पर शयन करना 7, ठीक है। ये 7 हो गए ना। कौन कौन से हैं मुनिराज के 7 गुण? सबसे पहला, अस्नान, वे स्नान नहीं करते हैं। दूसरा, अदंत धोवन, वे अपने दांतों को साफ नहीं करते, दांतों को धोते नहीं है। तीसरा, भूमि पर शयन, मुनिराज कहाँ पर शयन करते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ आराम करते हैं?
कि भूमि पर आराम करते हैं। तीसरा। चौथा, दिन में एक बार आहार लेना। मुनिराज दिन में एक बार ही आहार लेते हैं, वे बार बार आहार नहीं लेते हैं। ये दिगंबर मुनि के गुण हैं, इनसे उनकी पहचान होती है। पांचवा, वे खड़े खड़े आहार लेते हैं, कि चलो अब दिन में एक बार खाए तो बैठ करके खा लो, कि नहीं, खड़े खड़े आहार लेते। तो खड़े खड़े कैसे? अपन लोग जैसे शादियों में जाके खाते वैसे क्यों नहीं था? जैसे शादी पार्टी में जाकर के खड़े खड़े खाना खाते हैं वैसे, कि नहीं, अपने हाथ में इधर उधर जा जा करके नहीं लेते, एक ही स्थान पर खड़े खड़े मुनिराज आहार लेते हैं, अपने ही हाथ से, अपने ही हाथों में। 5। छठा, वे नग्न रहते हैं। 7वां, वे केशलोंच करते हैं। 7। ये 7 अन्य गुण जो है ये मुनिराज के होते हैं। चलिए अब एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन देखते हैं। अस्नान। मुनि जल आदि किसी भी वस्तु से स्नान नहीं करते हैं। ये उसका एक जनरल सा अर्थ हो गया कि मुनिराज जल आदि किसी भी वस्तु से स्नान नहीं करते हैं। अब एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि मुनिराज स्नान नहीं करते, पर हम मुनिराज के पाद प्रक्षालन करते कि नहीं करते हैं? सुहानी, मुनिराज के चरण धोते कि नहीं धोते? धोते। और हम, आपको याद हो तो हमने नवधा भक्ति में भी पढ़ा था, मुनिराज के चरण पखारना, उनके चरण धोना, पैर धोना, ये हमने पढ़ा था। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गए कि एक तरफ तो बोल रहे हो महाराज जी नहाते नहीं है, और दूसरी तरफ तो हम खुद ही उनके पैरों पे पानी डाल देते हैं। कि सुनो, पाद प्रक्षालन करना और नहाना ये दो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चीजें हैं। समझ में आया? आप लोग जब रसोई घर में जाते हो, अब तो पता नहीं होता होगा, पर बहुत जगह अभी भी ऐसा होता है कि जब हम लोग रसोई घर में जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने पैरों को धो करके जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? बुंदेलखंड में अभी भी ये बहुत जगह ऐसा प्रचलित है। जो पुराने लोग हैं उन लोगों को पता होगा, जब भी रसोई घर में जाते हैं तो कपड़े बदल करके, शुद्ध कपड़े पहन करके, पैर हाथ धो करके ही जाते हैं। जब आप लोग महाराज जी को आहार देने जाते हो तो ऐसे ही चले जाते हो क्या, कि नहीं हाथ पैर धो करके जाते? तो वो पैर धोना अलग बात है और नहा लेना वो अलग बात है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब मुनिराज के जो हम पाद प्रक्षालन करते हैं, वो कोई मुनिराज गंदे हो गए या महाराज जी के पैरों में बहुत कीचड़ लग गया तो चलो कीचड़ थोड़ा सा धो दो, हम उस उद्देश्य से पाद प्रक्षालन करते हैं क्या? क्यों? कि वो उद्देश्य नहीं रहता है। मुनिराज के पाद प्रक्षालन के पीछे उद्देश्य है भक्ति का। वो, हम किसी के भी अगर चरण पखार रहे हैं, किसी के भी पैरों को धो रहे हैं, तो ये हमारी भक्ति है, हमारी भक्ति का प्रतीक है। ठीक है, उसके पीछे ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि महाराज जी के पैर थोड़े गंदे हो गए, चलो अपन पानी डाल के साफ कर दें। ना महाराज जी का ऐसा कोई पर्पस रहेगा कि मेरे पैरों पे थोड़ा कीचड़ लग गया है, लाओ थोड़ा सा पानी लिया। नहीं, स्नान नहीं करते। अब प्रश्न ये उठता है कि स्नान क्यों नहीं करते? श्रावक तो प्रतिदिन स्नान करता है। श्रावक के लिए तो लिखा है ना रत्नाकर श्रावकाचार्य में कि श्रावक प्रतिदिन स्नान करे, और मुनिराज के लिए लिखा है कि मुनिराज स्नान ना करे। क्यों नहीं करे भैया स्नान? स्नान करना अच्छी बात है कि नहीं सुहानी? नहाना अच्छी बात है कि नहीं? नहाना तो अच्छी बात है। तो बताओ, अब अच्छी चीज है तो महाराज जी को भी नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए? अब वहां पे तो उन्होंने साफ लिखा कि मुनिराज स्नान ही नहीं करते। क्यों नहीं करते भैया मुनिराज स्नान? इसका उत्तर कौन देगा? स्नान करने में समस्या क्या है? बढ़िया चीज है नहाना तो। हाँ, नहाने में समस्या क्या है? बोलो भाई, किसको उत्तर देने की इच्छा है? अरहम भैया बोलो। भैया मेरे पास दो उत्तर है इसके लिए।
बताओ। एक अभी आपने बोला था कि जो मुनिराज जो वो कोई भी कपड़ा यूज नहीं करते हैं, तो अगर उन्होंने अपने ऊपर जल भी डाला तो उन्हें कुछ ना कुछ पूछने के लिए अपना शरीर चाहिए रहेगा, इसलिए वो स्नान नहीं करते हैं। दूसरी बात कि जल में थोड़े बहुत जीव रह जाते हैं छानने के बाद भी, और अपन पानी डालने से वो मर सकते हैं, इसलिए वो स्नान नहीं करते। अच्छी बात है, ठीक है। बाकी लोगों का क्या कहना है? ठीक है, ठीक है, आपका उत्तर अच्छी बात है। हाँ, अर्घ्य भैया बोलो। और जी भैया जी। और मुनिराज स्नान इसलिए नहीं करते क्योंकि जो जीव रहते हैं पानी में और वो मर जाते हैं क्योंकि साबुन लगाते हैं, साबुन से वो मर नहीं जाते तो हैं। बिना साबुन से नहा लेंगे, साबुन नहीं लगाएंगे, बिना साबुन के नहाएंगे। जैसे आप नहाते हो ना तो ठंड के जीव दिनों में, रहते हैं, फटाफट एक मग्गा पानी डालो और बाहर। लेकिन जो जमीन पे जीव रहते हैं वो भी पानी डालने से मर सकते हैं ना। हाँ, जैसे ठीक है, ज्यादा देर तक पानी में नहीं रह पाते अच्छी बात है। वैसे। एक इन्होंने भी उत्तर दिया कि जैसे पानी डालेंगे तो भले ही साबुन यूज ना करें, पर वो पानी भी बह करके जाएगा, तो जहां भी वो पानी बहेगा वहां के जीव परेशान होंगे, वहां के जीव मर सकते हैं, इसलिए मुनिराज स्नान नहीं करते। ठीक है, एक पॉइंट इन्होंने बताया। ठीक है भाई, बोलो तीर्थ। और पानी छानने के लिए भी उनको बहुत सारी सामग्री वगैरह सब कुछ ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, अच्छा है। एक और पॉइंट इन्होंने बताया कि अगर मुनिराज नहाएंगे तो हर जगह नहाने का सामान कब मिलेगा? क्यों रुचि आंटी? अगर महाराज जी ने मान लो नहाने की छूट रख ली, तो फिर उनको उनके साथ में पीछी, ठीक है, कमंडल, अब कमंडल से नहीं नहा पाए तो एक बाल्टी साथ में रखना पड़ेगी, और बाल्टी के साथ में फिर एक मग्गा साथ में रखना पड़ेगा, है। फिर नहाने के बाद में अगर पोंछना है तो फिर कोई कपड़े भी साथ में रखना पड़ेंगे, और हमने जैसा बताया तो टॉवेल साथ में रखना पड़ेगा। तो ऐसे तो उनका परिग्रह बढ़ जाएगा। हाँ, और मान लो वो साथ में नहीं रखेंगे तो फिर किसी ना किसी से मांगना पड़ेगा। मान लो आपके नगर में आए तो आपसे मांगेंगे, हमारे नगर में आए तो हमसे मांगेंगे। तो पर मुनिराज तो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भी ये भी एक कारण है कि नहाने में स्वाधीनता नहीं है, नहाने में पराधीनता है। कैसी पराधीनता है? आपको पानी चाहिए, सबसे पहले तो पानी कहाँ से लाओगे? पानी चाहिए, बाल्टी चाहिए, मग्गा चाहिए। अब बिना छने से तो नहाएंगे नहीं, छन्ना भी चाहिए, है ना। तो वो सब एक विकल्प अनेकों परिग्रहों को जन्म देता है, पाप को जन्म देता है, इसलिए नहीं नहाते। बढ़िया, अच्छा पॉइंट बता रहे हो आप तो। बोलो आराध्या, क्या कहना है तुम्हारा? देखते करते तो मान लो प्लास्टिक जमीन पे प्लास्टिक पानी पीते, उनको क्या पता यदि उनके सिर पे खूब सारी चींटी हैं, वो कैसे पता करेंगे? और यदि जैसे ही वो पानी डालेंगे तो चींटियां मर जाएंगी, उनको पता नहीं। हाँ, ठीक है, इनका ऐसा कहना है कि भले पानी भी प्रासुक हो, जगह भी प्रासुक हो, सब कुछ प्रासुक हो, पर मुनिराज के शरीर पे कहीं कोई जीव लगा हो और वो जीव उसके निमित्त से मर जाए तो हिंसा हो सकती है, इसलिए वे नहाते नहीं। ठीक है, अच्छा है जी, बताइए और कोई? बस, बढ़िया, अच्छे आप लोगों ने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता दिए। चलो अब अपन थोड़ा इसमें से पढ़ते, क्यों नहीं नहाते स्नान, क्यों नहीं करते। कि सबसे पहला कि आरंभ जनित पाप होता है, ये पहला पॉइंट है कि स्नान करने में आरंभ जनित पाप होता है। ये आरंभ क्या होता है? आरंभ मतलब स्टार्ट करना, स्टार्ट करना माने, अब यहाँ पे आरंभ का अर्थ स्टार्ट नहीं है, यहाँ पर आरंभ का अर्थ है कि पाप, हिंसा, हिंसा होती है, हिंसा रूप पाप होता है नहाने में। कैसे होता है नहाने में हिंसा रूप पाप? अभी आप लोगों ने बताया इतने सारे पॉइंट, है ना सार्थक? नहाने में कैसे हिंसा की पॉसिबिलिटीज है, ये समझ में आया ना? कि हम पानी डालेंगे, साबुन यूज, पहली बात तो अगर साबुन वगैरह यूज करेंगे तो वो बहेगा, उससे जीवों की हिंसा होती है। अगर साबुन यूज नहीं भी करा तो अकेला पानी भी डालेंगे तो भी पानी से चींटियां मर जाती है, तो उसमें हिंसा का पाप होता है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ दिव्यांश। दूसरा, क्यों नहीं स्नान करते मुनिराज?
कि स्नान से शरीर में राग एवं ममत्व उत्पन्न होता है। ये बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जीवों की हिंसा वगैरह तो ठीक है, पर सबसे पहली बात खुद की भी हिंसा होती है। जीवों की हिंसा तो होती है, खुद के परिणामों की भी हिंसा होती है। मुनिराज की वीतरागता का नाश होता है रुचि आंटी। नहाने का भाव राग पैदा करता है। क्यों? अगर जैसे मान लो मुनिराज नहाने लग जाए उदाहरण के लिए, तो कैसे नहाएंगे? नहा तो सकते ही, मान लो कि अब ऐसा आ जाए किसी शास्त्र में कि नहीं मुनिराज तो नहा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वो जीव वगैरह को तो अपन बाद में समझ लेंगे, बाकी महाराज जी आप नहा लो, ऐसा आ जाए तो बताओ अब मुनिराज अगर मान लो नहाए तो कैसे नहाएंगे? क्या एक बाल्टी एक मग्गा पानी से काम हो जाएगा कि नहीं? अब जब जीव मर ही नहीं रहे तो पूरी एक बाल्टी से नहा लो, क्या दिक्कत है? और फिर बिना साबुन से ही क्यों नहाओ, बढ़िया साबुन लगा के नहाओ, उपटन लगा के नहाओ, तो बेसन लगा के नहाओ, मलाई लगा करके नहाओ। हाँ, कहीं से भी शरीर पर मैल ना रहे, शरीर बिल्कुल चमके, शरीर बहुत सुंदर दिखे, शरीर से बदबू ना आए। हाँ, अब कितने प्रकार के विकल्प शुरू हो गए शरीर को लेकर के, है ना? तो ये शरीर से राग बढ़ाता है। नहाना शरीर में ममत्व बढ़ाता है, ये शरीर मेरा है, मैं इस शरीर को खूब सजाऊंगा। इससे ब्रह्मचर्य में दोष लगता है, ब्रह्मचर्य की हानि होती है। पता है आपको? नहाना, शरीर का श्रृंगार करना, ये ब्रह्मचर्य में दोष उत्पन्न करती है चीजें। स्व शरीर संस्कार त्याग नाम का एक वो होता है ब्रह्मचर्य में, है ना? हम अपने शरीर का संस्कार नहीं करेंगे, संस्कार नहीं करेंगे ना, शरीर को सजाएंगे नहीं। ठीक है, दूसरी बात। तीसरा ये आ गया, स्नान शरीर का श्रृंगार है। तीसरा पॉइंट देखो यही आ गया, स्नान जो है वो शरीर का श्रृंगार है, सार्थक। श्रृंगार मतलब समझ में आता है? श्रृंगार मतलब डेकोरेट होना। अरे महिलाएं श्रृंगार करती कि नहीं करती है? पाउडर लगा लिए, क्रीम, बॉडी लोशन लगा लिया, काजल लगाया, नेल पॉलिश नहीं, क्या बोलते हैं इसको, लिपस्टिक लगाई, नेल पॉलिश से डर लगती है, नेल पॉलिश लगाई, ये क्या, ये श्रृंगार है, श्रृंगार है। पर हमको क्या लगता है कि ये कुछ एक्स्ट्रा करना ही श्रृंगार है। अरे नहाना भी एक श्रृंगार है। श्रृंगार कोई क्यों करता है रुचि आंटी? कोई श्रृंगार किस लिए करता है? अच्छा दिखने के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति है पूरी दुनिया में कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, चलो थोड़ा सा श्रृंगार कर लूं जिससे थोड़ा खराब दिखने लग जाऊं? कोई ऐसा है क्या? नहीं, हर कोई अच्छा दिखने के लिए, अच्छा लगने के लिए श्रृंगार करता है। और नहाते क्यों है? अच्छा लगने के लिए। मैं अच्छा दिखूं, मैं फ्रेश दिखूं, मेरे बाल अच्छे से जमे रहे, मेरे बाल बिखरे नहीं, है कि नहीं, मेरा चेहरा साफ रहे, हाथ पैर बिल्कुल बढ़िया मस्त रहे, इसके लिए नहाते। तो नहाना भी एक श्रृंगार है। और श्रृंगार का मुनिराज त्याग करते। क्यों त्याग करते हैं? इससे राग की वृद्धि होती है, इससे ब्रह्मचर्य में दोष आता है, इससे शरीर निखर जाता है और अवश्य ही कुछ आकर्षकता आ जाती है जो स्वपर कल्याण में बाधक है। हाँ, अब देखो, जो नहाने लगेंगे तो क्या होगा? मैं सुंदर और ये बदसूरत, ये गंदे, ये मलिन, इनके चेहरे पे तो काला दाग लगा है और मैं सबसे ज्यादा सुंदर। तो अब इसमें कल्याण का तो भाव चला ही गया, कंपटीशन हो जाएगी, कौन कितना बढ़िया सुंदर दिखेगा नहाने के बाद। ठीक है, इसलिए मुनिराज स्नान का त्याग करते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट और आया था मेरे को बोलते बोलते, पर मैं भूल गया, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा तो बता देंगे। बताइए आशीष जी, क्या कहना है? सर मेरा एक प्रश्न है। तो जैसे कि जब श्रावक है, जब श्रावक भगवान का अभिषेक करते हैं तो ये बताया गया है कि आपको एकदम शुद्धि के साथ स्नान करके तब भगवान को स्पर्श करना है और तब आपको अभिषेक करना है। तो ये चीज तो अभी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है जो हमने, जैसे अभी अगर हम स्नान करते हैं तो उसमें आरंभिक हिंसा भी हो रही है, फिर जो शुद्धि के साथ वस्त्र पहन रहे हैं उन वस्त्रों को धोने में भी हिंसा हो रही है। जब भगवान का तो श्रावकों के लिए स्नान करना सही है, या फिर श्रावक भी बिना स्नान के भगवान को स्पर्श कर सकते हैं?
ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। समझ में आया आप लोगों को प्रश्न? हम लोग भगवान के अभिषेक करते हैं और हम तो बिना नहाए जाते कि नहा करके जाते? नहा करके जाते। पैंट शर्ट पहन के चले जाते कि धोती दुपट्टे शुद्ध वस्त्र पहनते? शुद्ध वस्त्र पहनते। अब इन सब में तो हिंसा होती है और मुनिराज की हिंसा होती है, इसलिए उनका त्याग करवाया स्नान का। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि नहीं हुआ। अभी अपन ये देखेंगे कि दोनों किस पद पर है। मुनिराज अहिंसा महाव्रती है, महाव्रती के हिंसा का संपूर्ण रूप से त्याग होता है पहला। श्रावक अहिंसा अणुव्रती है, अगर वो अणुव्रत लेता भी है तो, और नहीं लेता है तो कोई बात ही नहीं। और अणुव्रत भी अगर उसने लिए है तो हमने अहिंसा अणुव्रत में पढ़ा था चौथे ढाल में, क्या पढ़ा था? त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे, कि दो इंद्री से लेकर के पंच इंद्री तक जीवों की हिंसा का त्याग है, और व्यर्थ में एक इंद्री की हिंसा नहीं करेगा श्रावक, व्यर्थ में नहीं करेगा, पहला। दूसरा, दूसरा क्या पॉइंट था? श्रावक, पता नहीं क्या हो रहा है आज, भूल गया मैं, बताता याद आएगा तो बताऊंगा। हाँ, एक पॉइंट तो ये हो गया कि, हाँ याद आ गया कि श्रावक को मात्र संकल्पी हिंसा का त्याग रहता है। 4 प्रकार की हिंसा पढ़ी थी हमने, आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। तो उसमें मात्र संकल्पी हिंसा का त्याग है। श्रावक बिजनेस भी करेगा, बिजनेस में भी हिंसा होगी। अब अपन ऐसा बोले कि श्रावक के बिजनेस में हिंसा, तो भी श्रावक बिजनेस कर रहा है, तो महाराज जी भी कल से दुकान खोल ले कि नहीं? मुनिराज नहीं खोल सकते दुकान, क्यों? क्योंकि वो महाव्रती है ना। ऐसे ही औद्योगिक हिंसा, विरोधी हिंसा, आरंभ हिंसा, ये तीनों तो श्रावक को होती ही है, हो सकती है, क्योंकि वो श्रावक, जब तो वो श्रावक है। अगर उसके भी ये सब चीजें हटा देंगे तो वो मुनि हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। आशीष जी, क्लियर हुआ क्या मेरा पॉइंट आपको? जी सर, जी बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। चलो आगे। अब स्नान त्याग से लाभ क्या है? अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो, अब महाराज जी नहाते ही नहीं है। अब इसके बाद एक और आएगा कि महाराज जी तो ब्रश भी नहीं करते, तो अपने को ग्लानि का भाव आएगा। क्यों? सुहानी, तुम्हारी क्लास में तुम्हारे पास में बैठने वाली बच्ची नहा करके नहीं आए तो तुमको कैसा लगेगा? अब तो ऑफलाइन स्कूल शुरू हो गए ना बच्चों के, कैसा लगेगा अगर हम, तुम्हारे पास वाला लड़का ब्रश करके नहीं आए तो? गंदा लगेगा। अब यहाँ तो मुनिराज के लिए तो नियम है, क्या नियम है? कि आप नहाएंगे नहीं, आप अपने दांतों को साफ नहीं करेंगे। तो ये तो बताओ, अभी फायदा है कि नुकसान है? पहले ये तो समझो। नहाना या नहीं नहाना, नहीं नहाने में दिव्यांश फायदा है कि नुकसान है? कि सुनो, श्रावक के लिए नुकसान है, मुनिराज के लिए फायदा है। अब श्रावक के लिए क्यों नुकसान है? वो रत्नाकर श्रावकाचार्य में बहुत सारे पॉइंट्स दिए सदासुदास जी ने, कि श्रावक को नहाना क्यों आवश्यक है। अंतरंग शुद्धि के साथ साथ बहिरंग शुद्धि का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। वस्त्र आदि अशुद्ध हो जाते हैं तो उनको भी शुद्ध किया जाता है। शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर जाते हैं, मुनिराज को आहार देते हैं, भगवान के अभिषेक पूजन करते हैं, है ना। क्योंकि बहिरंग शुद्धि हमारे अंतरंग विशुद्धि में निमित्त बनती है। बाहर से हम जितने शुद्ध रहेंगे उतनी अंतरंग में भी हमारे परिणाम शुद्ध रहते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो श्रावक के लिए तो जरूरी है, पर मुनिराज के लिए जरूरी नहीं है। अब क्यों नहीं जरूरी? क्योंकि नहीं नहाने में मुनिराज का फायदा है। क्या फायदा है? अभी नहाने में नुकसान क्या क्या है वो मैंने बता दिया आपको, कि उसमें हिंसा होती है, राग बढ़ता है, ब्रह्मचर्य टूटता है, ममत्व बढ़ता है, मिथ्यात्व बढ़ता है, ये सब नुकसान है नहाने के भाव में। अब नहीं नहाने में फायदा क्या है? कि देखो क्या क्या फायदा है, कि हाँ ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट मैं बोल रहा था ना जो मैं भूल गया, इसमें आ गया। क्या लिखा है? कि स्नान त्याग से सारा शरीर पसीना आदि मलों से भर जाता है, जिससे शरीर की मोहकता नष्ट हो जाती है और दोनों प्रकार के संयम पल जाते हैं। शरीर के प्रति विरागता उत्पन्न होने से इंद्रिय संयम पलता है, और स्नान में होने वाला आरंभ से बचाव होने के कारण प्राणी संयम भी बनता है। कितना बढ़िया पॉइंट है। पता है नहीं नहाने का फायदा क्या है? नहीं नहाने से वैराग्य बढ़ता है। रीता आंटी, नहीं नहाने से वैराग्य बढ़ता है, द्वेष नहीं बढ़ता।
अच्छा हम लोग कैसे हैं, हम रागी द्वेषी है, तो हम जो नहा के आया उसके साथ तो राग, और जो बिना नहाए आया उसके साथ द्वेष। क्यों? और हम जो अपने दांतों को मुंह को साफ करके आया उसके साथ में राग, और जो मुंह को दांतों को साफ करके नहीं आया उसके साथ द्वेष। ये तो रागी द्वेषी जीव की बात है। पर जो मुनिराज है, वीतरागी मुनिराज, उनके लिए तो नहीं नहाना भी वैराग्य बढ़ाने वाला होता है। क्यों वैराग्य बढ़ाने वाला होता है? देखो, जब नहाएंगे नहीं, जब नहीं नहाएंगे तो क्या होगा, शरीर में से पसीना आएगा। अब वो पसीने को आपने हटाया नहीं, वो पसीना ऐसा कैसा ही है, सूख गया, है ना? तो क्या होगा, सूखने से शरीर में से दुर्गंध आएगी, बराबर है? पसीना आएगा, शरीर में से दुर्गंध आएगी, और शरीर की मोहकता नष्ट होगी। मोहकता मतलब कि अभी तक जिस शरीर को हम निला धुला करके इतना बढ़िया सुंदर बना रहे थे, अब वो शरीर उतना सुंदर बढ़िया रहा ही नहीं। तो निरंतर निरंतर जब भी मुनिराज को उस शरीर की तरफ देखेंगे तो उनका वैराग्य बढ़ेगा कि ओहो, देखो ये शरीर कैसा है, ये शरीर का सही स्वरूप है, शरीर का वास्तविक स्वरूप है, अपवित्र है, अशुचि है। देखो, ये शरीर को हम कितना अच्छा अच्छा खिला दे तो भी ये मल ही बाहर निकालता है। ये वैराग्य बढ़ाता है। देखो, काम एक ही हो रहा है, पर दोनों की बुद्धि में कितना डिफरेंस है कि एक थिंकिंग से तो द्वेष बढ़ रहा है और दूसरी थिंकिंग से वैराग्य बढ़ रहा है, द्वेष घट रहा है। हाँ, और जहां मुनिराज ने ये विचार करा कि शरीर कितना अशुचिमय है, शरीर से वैराग्य हुआ, क्यों ही अपनी आत्मा में लीन हुए कि अरे क्या शरीर शुचिमय हो कि अशुचिमय हो, मुझे क्या, मैं तो आत्मा हूं, मैं इस शरीर से भिन्न हूं। ये उनके भेद विज्ञान का निमित्त बना। ये सम्यक ज्ञान कला है। यहां तक पहुंचना, देखो शरीर अशुचि है वहां तक तो ठीक है, उसके भी एक स्टेप आके जाके कि जब शरीर अशुचि है तो शुचि क्या है, जब शरीर अपवित्र है तो पवित्र क्या है, कि पवित्र मैं हूं, पवित्र मेरा आत्मा है, पवित्र मैं जीव पवित्र हूं, उस जीव का श्रद्धान होना। ठीक है, ये इसका फायदा है, नहीं नहाने का फायदा सार्थक। और दूसरा कि शरीर श्रृंगार नहीं करने से, स्नान नहीं करने से दोनों प्रकार के संयम का पालन होता है। कौन से दोनों संयम? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम मतलब पांचों इंद्रिय और मन को वश में रखना, पांचों इंद्रिय और मन के ऊपर संयम रखना, काबू रखना, कंट्रोल रखना, दैट इज इंद्रिय संयम, है ना? तो अब जब मुनिराज स्नान नहीं करेंगे तो शरीर अच्छा दिखेगा कि बुरा दिखेगा? बुरा दिखेगा। शरीर में से सुगंध आएगी कि दुर्गंध आएगी? दुर्गंध आएगी, दुर्गंध आएगी। तो उससे क्या होगा कि मुनिराज का चक्षु इंद्री पर संयम बढ़ेगा, घ्राण इंद्री पर संयम बढ़ेगा। समझ में आया? अब प्राणी संयम कैसे, कि जब स्नान नहीं करेंगे तो स्नान से होने वाली जितनी हिंसा थी, जितने प्राणियों का घात हो रहा था, अब वो कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो ये प्राणी संयम भी हो गया। ठीक है, समझ में आया सभी को? देखो एक और पॉइंट बताता हूँ। स्नान करने से पता है क्या फायदा है? स्नान नहीं करने से क्या फायदा है? स्नान नहीं करने से टाइम बचता है। अब आप लोग टाइम बचाने के लिए कल से नहाओगे कि नहीं नहाओगे? क्यों? कि नहाना बाद में छोड़ना, पहले मोबाइल चलाना छोड़ देना, उसमें भी तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा। और हम पहले टीवी देखना छोड़ना, उसमें भी, नहीं तो मालूम पड़ा कि आज बहुत अच्छी क्लास ली सर आपने, अब कल से नहाना बंद, ब्रश करना बंद। क्यों? इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था, अब हम टाइम बचाएंगे। कि सुनो, टाइम बचाने के लिए और भी काम है अपने पास। मोबाइल कम करना, घूमना फिरना कम करना, ठीक है, टीवी देखना कम करना, जब भी टाइम बचेगा। पर मुनिराज के जीवन में तो ये सब होता ही नहीं है, उसके बाद भी उनको टाइम बचाना है। क्यों टाइम बचाना है? अरे अधिक से अधिक समय अपनी आत्मा के लिए निकालना है, अधिक से अधिक समय। वो तो विकल्प होता है आहार का, तो थोड़ी देर के लिए उनको जाना पड़ता है, बाकी तो आत्मलीनता ही जिनका मुख्य कार्य है।
एक ही काम है जिनके जीवन में। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। जो ज्ञान ध्यान और तप में ही लीन रहते हैं वे तपस्वी कहलाते हैं, वे मुनिराज कहलाते हैं। आहार पे जाना भी पता है मुनिराज को कैसा लगता है? हाँ चलो बता, तो 2 मिनट 3 मिनट का समय बचा, ये समझ में आए ना सारे पॉइंट्स। बाकी अगले गुण अपन अब कल पढ़ेंगे, आज खाली अस्नान नाम का एक मूल गुण अपन ने पढ़ा है। मूल गुण है मतलब ये उनके जीवन में पाया ही जाएगा, ठीक है। अब उसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, किसी किसी सिचुएशंस में मुनिराज स्नान करते भी है। अब वो उस विषय पे अपन नहीं जाएंगे, आपको पढ़ना हो तो अलग से पढ़ लेना। मान लो कभी कोई जानवर आकर के उनको छू जाए, कोई अशुचि पदार्थ उनको आकर के छू जाए, है ना, तो उस सिचुएशन में मुनिराज के लिए स्नान ग्रंथों में लिखा है, वो भी दंड स्नान वगैरह होता है कि खड़े होकर के मात्र पानी की एक धार ऊपर से छोड़ दी तो आपकी शुद्धि हो गई, इस प्रकार से वो। अभी अपना विषय वो नहीं है, मैं एक अच्छी बात बताता हूँ आपको, ये समझ में आए ना। चलो इसको करो स्टॉप। सुनो मैं क्या बता रहा था, शुभ कार्य जैसे पता है शास्त्र लिखना, प्रवचन देना, दीक्षा देना, ये सब मुनिराज के कार्य माने मुनिराज करते हैं। आहार करना ये सब मुनिराज करते हैं। आपको पता है ये सब काम करना मुनिराज को अच्छा लगता है क्या? क्या लगता है आपको, ये सब काम मुनिराज को अच्छे लगते हैं? बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। पता है ये सब काम कैसे लगते हैं मुनिराज को? जैसे अरे नहीं नहीं बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये पता है कैसे काम लगते हैं? शुभ, देखो अशुभ की तो बात ही नहीं है, मुनिराज अशुभ उपयोग करते नहीं है, पाप कषाय आदि तो करते नहीं है, पर शुभ भी उनको, हाँ ये आराध्या बोल रही कि प्रभावना है, अरे आराधक ही प्रभावक होता है। सुनो आराधक ही प्रभावक होता है। मालूम पड़ा बाहर बाहर की तो प्रभावना चल रही है और अंदर का कुछ पता ही नहीं है, तो क्या होगा? आप ये बताओ मुनिराज ने दीक्षा क्यों ली? शास्त्र लिखने के लिए दीक्षा ली, किसी और को दीक्षा देने के लिए दीक्षा ली। दीक्षा का मूल उद्देश्य क्या था? आत्म कल्याण दीक्षा का मूल उद्देश्य। अब जब जब वो मूल उद्देश्य से भटकेंगे तो उनको पीड़ा होगी कि नहीं होगी? पीड़ा होगी कि नहीं होगी? इसलिए मुनिराज शुभ विकल्पों में ज्यादा रुकते नहीं है। जहां उनको लगता है कि शुभ विकल्पों में ज्यादा रह लिए, झट से विकल्पों को छोड़कर भी क्या अपनी आत्मा का आश्रय लेते हैं। उनका मूल कार्य तो आत्म कल्याण है, उनका मूल कार्य शास्त्र लिखना नहीं है, प्रवचन करना नहीं है। हमने उसमें पढ़ा था ना बालबोध में कि आचार्य में कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं, कदाचित कभी कभी अगर कोई जीव आ जाए तो नहीं तो मुख्य रूप से तो अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। क्यों? अरे इसके लिए तो दीक्षा ली थी। ठीक है, विचार करना। चलो अब बचे हुए जो 6 गुण हैं उनकी चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।